प्यारे साथियों, आप सभी का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन सदु में स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ मस्त और अपने अपने स्टडी में व्यस्त हों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड के सिलेबस के हिसाब से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं। तो बिना समय गंवाते हुए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कि प्रश्न नंबर 1 है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से ऑप्शन बी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो इसकी व्याख्या होगी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ और इसे स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण युग था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ज़्यादा पनपा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। अजंता की गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र और स्तूप पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं इसकी देखते हैं व्याख्या की तरफ। कि संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है और यह दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार बना लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्हड़। इसका ऑप्शन नंबर सी कल्हड़ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसकी व्याख्या की तरफ। राजतरंगिणी कश्मीर इतिहास ग्रंथ है। क्या है, कश्मीरी इतिहास ग्रंथ है, जिसकी रचना कल्हड़ ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हूणों को किसने पराजित किया। तो हूणों को किसने पराजित किया। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया और गुप्त साम्राज्य की रक्षा की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन है। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे, जिन्होंने शकों को पराजित किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विशाख दत्त। देखते हैं इसकी व्याख्या। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वेदों की संख्या कितनी है। तो हमें बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट आंसर में देंगे, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन है। सबसे प्राचीन वेद कौन है। जैसा कि पता है वेद की संख्या कितनी है, 4 है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल को कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृत के उत्कर्ष के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिएगा और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।